आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का सवाल है बिंदु P 2-3 1 से रेखा x जमा 1/2 बराबर y घटा 3/3 बराबर z जमा 2/-1 पर लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आइए हल करते हैं सवाल को। तो यदि मान लीजिए यह कोई रेखा है M और बिंदु P से हम कोई लंब डाल रहे हैं L, तो यह 90 डिग्री का कोण बना रहा है और हमें इस रेखा का सदिश दिया हुआ है जो इसकी दिशा को दर्शाएगा। तो वह हमारे पास हम m लिखेंगे, सदिश m बराबर 2i कैप जमा 3j कैप माइनस k कैप। अब हम इस रेखा पर बिंदु l निकालने के लिए अल्फा के तरीके से यहाँ इसको अल्फा मानते हैं। तो यहाँ पे l आया हमारे पास 2 अल्फा माइनस 1 कोमा 3 अल्फा जमा 3 और माइनस अल्फा माइनस 2। अब PL की दिशा निकालने के लिए PL क्या आएगा हमारे पास, यह आएगा P माइनस L या फिर L माइनस P। तो L माइनस P हम करेंगे तो यह हमें मिला 2 अल्फा माइनस 1 माइनस 2i कैप जमा 3 अल्फा जमा 3 माइनस 3 माइनस 2 बार आएगा तो यह 3 हो जाएगा j कैप जमा माइनस अल्फा माइनस 2 माइनस 1 k कैप। तो यह हमें मिला 2 अल्फा माइनस 3i कैप जमा 3 अल्फा जमा 6 j कैप और यह हो जाएगा हमारे पास माइनस अल्फा माइनस 3 k कैप। तो इस प्रकार से हमने इसकी दिशा का सदिश निकाल लिया। और अब हमें पता है कि यदि ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो PL सदिश और M सदिश हमारे पास का इनका डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो 0 आएगा। तो इस चीज़ को हम यूज़ करते हुए इस प्रश्न को हल करेंगे और अल्फ़ा का मान ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है हमें नहीं पता, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो यह मिला हमें 2 गुणा 2 अल्फ़ा माइनस 3 जमा 3 गुणा 3 अल्फ़ा जमा 6 और माइनस 1 गुणा माइनस अल्फ़ा माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास आया 4 अल्फ़ा माइनस 6 9 अल्फ़ा जमा 18 और अल्फ़ा जमा 3 बराबर 0। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो 4 और 9 13, 13 और 1 14 अल्फ़ा और यह क्या है हमारे पास माइनस 6 जमा 18 12, 12 और 3 15। तो यह आ गया हमारे पास 15 बराबर 0। तो यहाँ से हमें मिला अल्फ़ा का मान माइनस 15/14। अब यहाँ से हम L लिखेंगे। तो L हमारे पास क्या आया, L आया हमारे पास माइनस 30/14 माइनस 1। तो यह है माइनस 14/14। अगला है हमारे पास माइनस 15 गुणा 3 जमा 3 गुणा 14/14 और यह है हमारे पास 15/14 घटा 2 गुणा 14। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिला आइए देखते हैं। तो यह हो गया हमारे पास माइनस 44/14, यह हो गया हमारे पास माइनस 45 जमा 42। तो यह है हमारे पास माइनस 3/14 और यह है हमारे पास 15 घटा 28। तो यह है हमारे पास माइनस 13/14। तो हमें यह बिंदु L मिल गया। अब हमें किसके बीच में दूरी निकालनी है, हमें दूरी निकालनी है P, जो कि हमारे पास 2 - 3 1। तो P हमारे पास 2 - 3 और 1। तो इन दोनों के बीच में हमें दूरी निकालनी है। तो दूरी सूत्र हमारे पास क्या है, दूरी सूत्र हमारे पास है D बराबर x1 - x2 की घात 2 जमा y1 - y2 की घात 2 जमा z1 - z2 की घात 2। तो यहाँ पे हम इसको इसी प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास यह आया
वर्गमूल x1 क्या है 2 जमा 44/14 की घात 2 जमा -3 जमा 3/14 की घात 2 जमा 1 जमा 13/14 की घात 2। अब हम इसे हल करेंगे तो यह है हमारे पास 14 गुणा 2 28 जमा 44, तो यह है हमारे पास 72/14, तो 72/14 की घात 2 जमा यह है हमारे पास 14 गुणा 3 42, तो यह हो जाएगा -42 जमा 3 -39/14 की घात 2 जमा यह आएगा हमारे पास 14 जमा 13, तो यह है हमारे पास 14 जमा 13 27/14 की घात 2। तो आइए अब हम इसे हल करेंगे। तो यह हमें मिला, यदि हम 1/14 की घात 2 को बाहर निकाल लें तो यह हमें मिलेगा 1/14 और वर्गमूल किसका, इन तीनों का जोड़ का। तो 72 गुणा 72 हमारे पास आया, मतलब 72 का वर्ग हमारे पास आया 5 1 8 4 जमा 39 का वर्ग हमारे पास आया 1 5 2 1 जमा 27 का वर्ग हमारे पास आया 7 2 9। अब हम इन तीनों का जोड़ करेंगे तो यह हमें मिलेगा 1 5 2 1 जमा 5 1 8 4 जमा 7 2 9, तो यह हमारे पास आया 1/14 वर्गमूल 7 4 3 4। तो 7 4 3 4 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो यह हमें मिला 86.22, तो 1/14 और यह 86.22, तो और इसको विभाजित करेंगे हम 14 से, तो यह है हमारे पास लगभग 6.15 के बराबर, और यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। हम इस प्रकार के सवालों को ऐसे ही हल करेंगे। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।